43 इंच का टीवी है, मॉडल नंबर है 43 PM। इसमें अभी तक हमने खोला नहीं है, पहले हम फॉल्ट दिखाते थे आपको। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये लाइट आके बंद हो जाती है। एक मिनट, फिर से मैं बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने चालू किया, एक मिनट, हाँ अब चालू करो। ठीक है, लाइट हल्की सी जलती है और बंद हो जाती है। यह है फॉल्ट। टीवी खोल लेते हैं, खोलने में भी थोड़ा प्रॉब्लम है। यहाँ पर ये स्क्रू नहीं खुलेंगे, ठीक है, आपको खोलने नहीं है। किस तरह से खुलता है पूरा मैं वीडियो बता रहा हूँ आपको। पहले तो खोलना ज़रूरी है, खोलने के बाद ही पता चलेगा कि अंदर क्या है। ठीक है, खोलना बहुत ऑकवर्ड है इसका, मैं तरीका बता देता हूँ आपको किस तरह से खुलेगा। और ये फ्रेमलेस टीवी है, तो ध्यान रखना है आपको, एक ही साइड में फ्रेम है इसमें, तो सभी स्क्रू खोलना। पहले हमें ये सारे स्क्रू खोलने हैं, इसे नहीं खोलना पड़ेगा। ठीक है, सर्दी हुई क्या? तो हुए सब नवरात्रि की वजह से, जागरण की वजह से। तो जागते क्यों? गाना तो पड़ेगा। गाते हो? आज तो गरबे डांस किया, गाना गरबे घूमना ना। गरबे डांस करना, हाँ, गाते नहीं हो ना? मैं बोला कोई शौक हो गाने आए ही नहीं है ऐसी तो आवाज आई नहीं शौक कैसे ही मगर गाना अच्छा लगता है। ओके, डांस करते हैं। मेरे को जो डांस नहीं आता इसलिए मैं करता ही नहीं हूँ। लोग क्या हंसी का पात्र बने, ऐसा काम नहीं करने का, है ना? लोग देख के हंसे, बोले ये कौन आ गया, बोले डांस करना है। 10 लोग हैं, अच्छा। तो यहाँ पे ये जो है ना, आप देखेंगे कि ये बढ़ते जाएंगे। आप मुझे बताते जाना जब भी क्वांटिटी अबाउ 30 जाती है। कहाँ से यार, कहाँ सैमसंग गैलेक्सी M2 कोई मुझे कमेंट हो तो बोलना, ताकि हम अलग से टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे कमेंट पढ़ने में। हेलो, और सैमसंग गैलेक्सी M2 कहाँ से आप? मैं कहाँ से हूँ? मैं एक्चुअली अहमदाबाद से हूँ, गुजरात, अहमदाबाद। नरेंद्र मोदी जी जहाँ से हैं वहीं से मैं हूँ। हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर जहाँ से हैं। ठीक है, सारे स्क्रू हमने खोल दिए। अभी मैं ये वाला एरिया बता देता हूँ आपको। ये एरिया में थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि ये देखो एकदम ग्रे दिख रहा है ना? मतलब ये बैक कवर का कोई हिस्सा इसको लगा हुआ नहीं है। ठीक है, ये वाला कवर है, ये फ्री है, तो ये स्क्रू को खोलने की ज़रूरत नहीं है। ये फ्रेमलेस टीवी का खाली एक साइड का फ्रेम है, 3 साइड में फ्रेमलेस होती है। ठीक है, इसे खोलने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऊपर का जो है ये खोलना ज़रूरी है। ओके, स्क्रू हमने निकाल ली। अभी खोलने का तरीका मैं बता रहा हूँ। ये इस तरह से यूँ, ठीक है, और देखो यहाँ पर एक स्क्रू बचा हुआ है जो कि खुला नहीं था, हमारे नज़र से निकल गया था। फोर्स नहीं करना है, कभी भी आपको कोई अवरोध दिखे तो समझ लो कि कुछ है उधर। ठीक है, तो स्क्रू था जिसकी वजह से ये बैक कवर नहीं खुल रहा था। अब हम इसे साइड कर लेते हैं। ओके, अब देखो यहाँ 26 लोग हो गए हैं और यहाँ मेन फिल्टर फुल चार्ज रहता है, तो ऑलवेज थिंक अबाउट इट।
ठीक है, कि ये चार्ज जो है डिस्चार्ज कर लो। ठीक है, ये हो गया। टीवी में प्रॉब्लम क्या है? हाँ यस, ये बहुत ही अच्छा सवाल था। मुझे लगता है कि ये थोड़ी देरी से आया, जब हम समझा रहे थे तब नहीं आए थे। इंडिकेटर लाइट फिर से मैं समझा देता हूँ। लाइट ऑफ करेंगे ना तो ये दिखेगा। ठीक है, अब मैं देखो इंडिकेटर लाइट दिखा रहा हूँ, ये देखो ब्लिंक करके। अभी फिर से चालू करते वक्त देखना, एक माइक्रो सेकंड के लिए लाइट जल के बंद हो जाती है, बस यही है। इंडिकेटर लाइट यहाँ दिखनी चाहिए, ठीक है, स्टेडी रहनी चाहिए, वो नहीं है, लाल लाइट नहीं है। ठीक है, बंद कर लेते हैं और फिर से फिल्टर डिस्चार्ज करना पड़ेगा, आपको बताया उसके बाद। ओके, गोला जल के बंद हो गया, मतलब डिस्चार्ज हो गया है ये लाइट। अभी हम क्या करेंगे कि यहाँ बैठ के रिपेयरिंग तो होगा नहीं, तो बोर्ड को बाहर निकालते हैं। ठीक है, बैक लाइट को भी निकाल लेते हैं, बोर्ड के सारे स्क्रू खोल लेते हैं। बहुत ही हल्का टीवी है, लेकिन परेशानी देने लगा है आजकल, है ना। सो क्या परेशानी है देख लेते हैं। ये बार बार की परेशानी से मैं भी निजात पाना चाहता हूँ। सो यहाँ पे 47 लोग देख रहे हैं, मतलब 47 लोग। उसका DIDO चेक किया आपने? डायोड चेक किया। अभी हम निकालेंगे बोर्ड को, और फिर बाद में हमारे ब्लू बोर्ड पे रख के चेक करेंगे सभी कुछ। डायोड टेस्ट किया बोल रहा हूँ, ये मेरा थ्योरी है। तो मैं डायोड टेस्ट लूँगा अभी। पहले मुझे हीट सिंक भी निकालना है, डायोड टेस्ट लेने से पहले हीट सिंक निकाल के हम EMMC की और EMMC की वोल्टेज की और प्रोसेसर में जाने वाले सभी वोल्टेजेस की डायोड टेस्ट लेंगे। इसको अभी हम क्या है, थोड़ी देर के लिए नीचे रखते हैं, टीवी को नीचे रख के बोर्ड को ऊपर रखते हैं। टीवी को अब हम उठा लेते हैं और इसे यहाँ पर छोड़ देते हैं। Okay. So 89. Okay. और लाइक्स IJ55 7300। क्या बोल रहे हैं? अच्छा, LG 55 7500, ये वाला जो बोर्ड है उसमें क्या दिक्कत है? ये LG का टीवी है जिसकी मॉडल नंबर की बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम पहले क्या करेंगे ये दोनों जो लॉक्स हैं खोलकर हीट सिंक को बाहर निकालेंगे। कल हमारी 2 खोई हुई चीज़ वापस मिल गई। हमारे जो भाई साहब आए थे, जो चमन भाई, उन्होंने ही रखा था, उन्होंने ही ढूंढ के निकाल के बताया मुझे। 2 चीज़ जो खो गई थी वापस मिल गई। वो क्या थी आप कमेंट कीजिए। मैं बार बार उसका जिक्र कर रहा था पूरे लाइव सेशन में। अब देखो,
हम क्या क्या चीज़ें टेस्ट करते हैं वो आपको पहले मैं बता दूं, ठीक है। पहले दोस्तों आपकी आज्ञा हो तो मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। चलिए अभी हम फोकस एरिया पे आ जाते हैं। आप थोड़ा क्लोजअप ले लेना। लाइट बंद है तो लाइट चालू कर लो, ओके। और एक और काम करते हैं, जैसे सर, ये हमारे इंग्लिश के सर हैं जिनका टीवी है, अभी कैमरामैन बने हुए हैं। उन्हीं का टीवी है ये। तो यहाँ कस्टमर क्या और डीलर क्या, सभी को इक्वल तराजू में रखा जाता है। मतलब कोई अलग अलग ट्रीटमेंट नहीं होती है। सो यहाँ पे अभी क्या चेक करना है हम बताएंगे, ठीक है। ये जो लाइन है डायोड टेस्ट की लाइन, वो सभी चेक करेंगे। कहाँ गया, वहाँ पर, एक मिनट। ठीक है, अब देखो मेरे को पहले समझ दे दो फिर मैं आपको समझाऊंगा। बोलते हैं ना, पहले समझना मुझे पड़ेगा। ये दोनों के बीच में एक ग्राउंड है, तो वो ग्राउंड मतलब कोई शॉर्ट रीडिंग नहीं होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये है डायोड। हमें टेस्ट करनी है ईएमएमसी के आउटपुट लाइन, ठीक है। चेक कर लेते हैं। जो ज़्यादातर इसकी शॉर्ट हमारे पास आ रही थी वो इस साइड से थी, डायोड की रेंज में 0.4 ओके है, ये शॉर्ट है, ठीक है। ये आपकी यहाँ पे टीवी की खानदानी बीमारी हो गई है ना, टीवी में। और आप वो भी दिखा दो मीटर के साथ कि शॉर्ट रीडिंग। अच्छा, ओरिएंटेशन लॉक हो गया है क्या, थोड़ा सा हिला लेना, ओके। वर्टिकल फीड है तो वर्टिकल में ही रखना पड़ेगा आपको। यहाँ पर आप दिखा दो, ये वाला पॉइंट ग्राउंड से शॉर्ट बता रहा है, दोनों चीज़ एक साथ दिखे, ठीक है। और ये इसको क्लोजअप से दिखा दो, कौन सी पॉइंट हम आईसी निकालने के बाद भी देखेंगे। ये पॉइंट ग्राउंड से शॉर्ट है, ठीक है। ये वाली ट्रैक, 2 ट्रैक जा रही है बाजू बाजू में, 2 घिसी हुई मैंने, उसमें से एक ट्रैक शॉर्ट है ग्राउंड से, ठीक है। तो एक तो हो गया, दूसरी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर दूसरी ट्रैक ओके है, तीसरी ओके है, चौथी ये मोदी जी जब इस बार पीएम के लिए इलेक्ट हो गए थे उस समय भी ये टीवी आया था। अब कितना, 6 महीना, 7 महीने हुए, तो 7 महीने बाद वापस ये लौट के आया है, लेकिन शॉर्ट होकर। अभी शॉर्ट होने का कारण समझ नहीं आ रहा है कि बॉल क्यों शॉर्ट हो रहे हैं इसके। अभी दोनों के बीच में एक ग्राउंड है, तो यहाँ पर परफेक्ट सभी लाइन, एक एक्सेप्ट 1 लाइन, मतलब 8 डेटा लाइन में से एक शॉर्ट है, ओके। तो ये तो क्लियर हो गया कि इसमें शॉर्टिंग जो है वो एक डेटा लाइन की है। वो हम देखेंगे भी कि कौन सी डेटा लाइन है वो। लेकिन एक चीज़ तो है कि आईसी निकालनी अब ज़रूरी हो गई है, ओके। तो हम ईएमएमसी आईसी को निकालेंगे।
लास्ट टाइम जब हमने रिपेयर किया था तब आपकी आईसी खराब हुई थी, 3-4 बॉल शॉर्ट हो रहे थे, आईसी खराब थी। वैसे आपके यहाँ टीवी रिपेयरिंग सेंटर है क्या? या ये रिपेयर सेंटर ही है, इसलिए रिपेयरिंग हो रहा है। और और ये अहमदाबाद में है। ये वाला बोर्ड मेरे पास भी है सर, बट eMMC बैकअप नहीं है सर। कोई लो प्रॉब्लम नहीं है, आप लोगो हैंग पे है। मेरे पास भेज सकते हैं आप, रिपेयर हो जाएगा, बिना छेड़े आप भेज दीजिए बोर्ड को, रिपेयर हो जाएगा। अब देखो हम आईसी निकालते वक्त बिल्कुल फ्री हो जाना चाहते हैं। अब देखो टेलर के जैसे हो जाते हैं, देखो टेलर लोग कैसे अपनी माप पट्टी सब मजाक कर रहा हूँ दोस्तों, थोड़ा सा ह्यूमर लाना जरूरी था आप लोग, ताकि यहाँ पे अभी ये डेटा लाइन शॉर्ट थी, इसलिए हम आईसी को निकाल रहे हैं। निकालने के बाद देखेंगे कौन सी डेटा लाइन थी वो जो शॉर्ट बता रही थी। पिछली बार जब हमने इनका टीवी रिपेयर किया था उस समय पे सैमसंग की आईसी 3-4 बॉल शॉर्ट होते थे, कितनी भी बार रिबॉलिंग करो वो नीचे की जो ट्रैक घिसी हुई थी जिसकी वजह से शॉर्ट था वो, ठीक है, आईसी डिफेक्ट थी वो। लेकिन अभी तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है इस आईसी में, फिर भी हम रिबॉलिंग करके देखेंगे एक एक बॉल छूटे रहते हैं या जुड़ जाते हैं। और पहले हम क्लीन कर लेते हैं पूरे एरिया को, और फिर पहले डायोड टेस्ट लेंगे वापस से। ये ठीक है, आईसी को बाद में क्लीन करते हैं और रिबॉलिंग करनी है ज़रूरी तो। अब देखो कल आपने देखा था कि डेटा 5 पिन शॉर्ट थी eMMC की, तो हमने तो एक नेपाल से सर, हम्म, मैं नेपाल से हूँ। क्या बोलते हैं वो, मैं नेपाल से हूँ। बस इतना ही। थैंक यू अपनी जगह बताने के लिए। क्या नाम है उनका? KTM गैजेट फिक्सर। ओके ओके, हाँ वो मुझे मालूम है, कृष्णा, सही है। अभी हम वो लाइन फिर से चेक करेंगे यहाँ पर क्या बताता है, फिर बाद में डेटा राइट तो करना ही है। तो क्या करें, डेटा राइट पहले कर ले, ठीक है, राइट करने रख देते हैं, तो उतने टाइम में राइटिंग भी स्टार्ट हो जाएगी, फिर तब हम डायोड टेस्ट लेंगे इसका। 40 इंच को बोर्ड है ना सर, टॉमलेस टिक टिकॉन लेस हाँ बोला हो। टिकॉनलेस। हाँ ओके, वो कृष्णा ही है सर, हाँ नेपाल से कृष्णा ही है। हाँ। स्ट्रिंग क्वालिटी कम आवे रही है। स्ट्रीम क्वालिटी कम आ रही है, एक मिनट, मेरा वाईफाई तो ऑन है ना। कनेक्टेड है, तो स्ट्रीम क्वालिटी क्यों, शायद हो सकता है ये फ्लैश लाइट बंद हो गई थी। तो हम पहले क्या कर रहे हैं कि डेटा राइट करने रख देंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, क्या आप सिखाते भी है? क्या सिखाता था, अभी मैंने कुछ समय के लिए पॉज पीरियड रखा हुआ है, मैं बोलते हैं ना मी टाइम, वो दे रहा हूँ अपने आप को। ये लोग पहले यू टाइम दिया था, अब मी टाइम दे रहा हूँ। इलेक्ट्रोक डीजे, गुड मॉर्निंग। या गुड मॉर्निंग लिखते हैं, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, आप सभी जो देख रहे हैं और जो बाद में देखेंगे उनको भी। देखो लाइव में देखने का मजा ही कुछ और है, बोलते हैं ताज़ा ताज़ा वीडियो देखा। हाँ, अब बाद में देखोगे तो वो मज़ा नहीं रहेगा, बिकॉज अभी मेरे साथ बातचीत करते हुए देख रहे हो आप, उसके बाद तो रिकॉर्डेड बातचीत देखोगे आप। अभी तो आप सवाल भी पूछ सकते हो,
उस समय सवाल नहीं पूछ पाओगे, उसका जवाब नहीं मिलेगा। अभी तो हाजिर जवाब में जवाब ही मिल रहा है आपको। जब भी कुछ पूछते हो उसका जवाब मिलता है आपको। केटीएम गैजेट फिक्सर सर, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। या थैंक यू कृष्णा, बहुत ही अच्छा लगा आपने आपने कमेंट किया उसके लिए। और एक और चीज़ के लिए थैंक यू, आपने मुझे डेटा भेजा था जो मेरे पास था नहीं। नेपाल से मेरे पास पहुंच गया था विद इन कुछ कुछ ही घंटों में, मतलब बहुत ही कम टाइम में आपने वो डेटा मेरे को अवेल करवा दिया। थैंक यू फॉर दैट। लेकिन वो बोर्ड ठीक नहीं हो पाया बिकॉज उसकी प्रोसेसर भी ख़राब थी। उसमें 5830 प्रोसेसर थी मीडिया टेक की। पहले हम इसकी क्या रिबॉलिंग कर लेते हैं और आईसी राइट करने रख देंगे। इन दैट टाइम हम वो जो डेटा लाइन शॉर्ट थी वो देखेंगे कौन सी लाइन थी वो, और अभी क्या उसकी सिचुएशन है वो भी देखेंगे। क्योंकि डेटा लाइन शॉर्ट होता है तो डेटा राइट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। Where is that IC? ओके, देखो इतना सामने होके नहीं दिखा मुझे। नाउ आप ये भी कमेंट कीजिए दोस्तों कि कैमरा ट्रिक्स अभी कैसी लग रही है, क्योंकि ये हमारे साथ कभी भी रहते नहीं है बिकॉज बहुत बिजी है। ये लेक्चरर हैं इंग्लिश के, इंग्लिश पढ़ाते हैं। दोस्तों मुझे भी इंग्लिश आती है, बोल के बताऊं, इंग्लिश 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 इंग्लिश। मजाक कर रहा हूँ। आजकल इम्पोर्टेंट लैंग्वेज हो गई है, एक कॉमन लैंग्वेज जो हर जगह आती है। सर मेरे पास भी है या बोर्ड, बट बैकअप नहीं है, मिल सकता है सर? देखिए बैकअप मिल तो सकता है लेकिन टूटे फॉर्मेट में, लेकिन वो हो सकता है चले ना चले बिकॉज कृष्णा ने मेरे को भेजा था उसी तरह से, तो वो चल नहीं पाया। मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ कमी रह जाती है जब आप कंप्रेस करके उसे पार्ट्स में बेचते हो, फिर बाद में असेंबल करते हैं उसको वन फाइल में। तो कभी कभी कुछ जो डेटा है मिस हो जाता है एक्सट्रैक्ट के दौरान। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको टेलीग्राम पे तो नहीं भेज सकता। हाँ, पेन ड्राइव में भेज पाऊँगा तो क्या आपका काम हो जाएगा। लेकिन पेन ड्राइव आपको जो भी खर्चा होगा पेन ड्राइव का वो देना पड़ेगा, और कुरियर चार्जेस। कृष्ण कुमार कैवरत सर, मैं अभी CRT टीवी रिपेयर करता कर हूँ। कर रहा हूँ। उनको एलईडी टीवी भी करना है ऐसा कुछ बोल रहे होंगे ना वो। देखिए सीआरटी टीवी जो कर रहे हैं ना उनके लिए ये मतलब ऐसा नहीं है कि आपको सीआरटी टीवी रिपेयर करना आता है तो ये कर लोगे, बिकॉज इसकी जो टेक्निक है बिल्कुल अलग है। सेम टेक्निक यूज़ नहीं होती है सीआरटी का, और इसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। तो अगर जो आप सीआरटी कर रहे हैं और एलईडी में आने का सोच रहे हैं तो आपको अपडेट होना ज़रूरी है। वो अपडेट किसी काम का नहीं रहेगा सीआरटी में जो आप यूज़ कर रहे हैं। हाँ ठीक है, फॉल्ट फाइंडिंग टेक्निक सेम रहती है। हम डायोड टेस्ट लेते थे, उसमें भी वोल्टेज टेस्ट लेते थे, कोल्ड टेस्ट, सब कुछ वही था, नियम कायदे वही थे, लेकिन सर्किट चेंज हो चुकी है ना, इसलिए जो चलने की जो प्रणाली क्या बोलते हैं उसको, प्रोसेस ऑफ वर्किंग बिल्कुल अलग है दोनों का। तो इसलिए आपको पूरी तरह अपडेट होना पड़ेगा। अपडेट होने के बाद ही आप इसमें पूरी तरह से काम कर पाओगे।
वरना तुक्के पे काम करोगे तो मज़ा नहीं आएगा आपको भी, है ना। तुक्का कभी लग जाता है और कभी नहीं लगता है। तो तुक्के में काम करोगे तो प्रॉब्लम में रहोगे। अगर जो अपडेट होके काम करते हो तो सटीक काम करोगे, जैसे अभी मैंने किया। ठीक है, मैंने पता लगाया कि ये आईसी निकालनी है कि नहीं, मेरे को पहले पता होना चाहिए, है ना। मैं उस लोकेशन तक पहुंच जाता हूँ जहाँ पे फॉल्ट है, कुछ ही सेकंड्स में फॉल्ट देखते हुए। जो इंडिकेटर लाइट आके जा रही थी, ये एक बेसिक फॉल्ट है इसके अंदर, और ये आपको चेक करना है। वही पिन शॉर्ट होती ज़्यादातर मैंने देखा है। वो राउंड वाला ट्यूजर दिख रहा है आपको? कृष्णा कुमार बोलते हैं जी सर, तभी तो आपके वीडियो देखते हैं। और एटीएम गैजेट, ओके सर, थैंक यू फॉर रिप्लाई। या यार सोचता है ऐसा भी होता है, टीवी रिपेयर। देखिए, अभी आप पास में से ले लो ये चीज़। हम रिवॉल्विंग करने वाले हैं अभी आईसी की। उसके बाद हम डेटा राइट करने के लिए रख देंगे, क्योंकि डेटा राइट तो करना ही करना है किसी भी हालत में। क्योंकि डेटा पिन जब शॉर्ट होती है ना, तो आप इस डेटा पे भरोसा नहीं कर सकते जो इसमें अभी है। शॉर्टेड डेटा लाइन से आपका जो डेटा है वो लीक आउट हो जाता है, और इसमें प्रॉब्लम रहती है, जिसकी वजह से वो वही स्थिति में रहता है जो अभी थी। तो पहले डेटा राइट करने रखेंगे, उसके बाद वो डायोड टेस्ट लेंगे जो शॉर्ट बता रहा था। मक्खन अच्छा से लगाना पड़ेगा ताकि टेस्ट अच्छा आए। मक्खन नहीं है दोस्तों, ये बीजीए पेस्ट है। आईसी की रिवॉल्विंग प्रोसेस पूरी हुई। अब हम डेटा राइटिंग स्टार्ट करेंगे। उसके बाद जो हमने कहा था आपसे कि जो डेटा लाइन शॉर्ट बता रही थी उसकी डायोड टेस्ट रीडिंग ले लेंगे। जो शॉर्ट बता रही थी अब नॉर्मल बताएगी, जो प्रोसेसर साइड की रीडिंग बताएगी। ये अच्छे से क्लीन करके सॉकेट में रखेंगे ताकि सॉकेट गंदा ना हो, फ्लक्स वगैरह लग के। ये ठीक से दिखा देते हैं। रिबॉलिंग कंप्लीट हो गई है। ये है सैमसंग की आईसी 16 GB की। यहाँ पे पास में दिखाइए। ये आईसी को अभी हम फिक्स कर देंगे, ओके, और ढक्कन लगा देंगे। प्रोग्रामर के साथ कनेक्ट कर देंगे, ओके। और उसके बाद पीसी को ऑन करेंगे। पूरा प्रोसेस आपके सामने। यूएफआई टूल बॉक्स ओपन करेंगे। इलेक्ट्रिक डीजे, आई एम वॉचिंग फ्रॉम अल्जीरिया। ग्रेट। आपके यहाँ कितने बजे हैं आप बताएंगे प्लीज़?
क्या टाइम हुआ है, व्हाट इज़ द टाइम राइट नाउ इन योर एरिया, वो कर लेते हैं। ठीक है, आईसी यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर ऑफ ईसीसी एरर आ जाती है जब भी आपकी डेटा पिन शॉर्ट होती है। कल भी हमने आपको एक आईसी का बताया था। ठीक है, डेटा पिन शॉर्ट होती है तो ये ईसीसी एरर आप बता देना। ठीक है, ये रेड अक्षरों में मीन्स वार्निंग बता रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम अभी क्या करेंगे कि दोनों को 3.3 रख के ओके फिर से आइडेंटिफाई करेंगे। एरर फिर भी बरकरार रहती है तो पक्की बात है यहाँ पर इस आईसी में, अगर जो मैं ये आईसी बॉल करके वापस लगा देता तो ये काम नहीं करती। ठीक है, डेटा फेल हो चुके हैं। स्पेशल टास्क में जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोविजन काउंटर नंबर आ गया है। ये अपने आप आता है, पहली बार लास्ट टाइम मैंने क्लीन करके डाली थी आईसी। ये प्रोविजन काउंटर नंबर आ जाता है जब भी आईसी के अंदर से प्रोग्राम हो जाता है। स्पेशल टास्क में जाके प्रोविजन काउंटर नंबर को डिलीट करेंगे पूरी तरह से, ये पूरा एरर जो है वो हट जाएगा। अब देखो ये पूरा प्रोसेस कैसे होता है। ये रीड होगा पहले, इसके अंदर का जो फर्मवेयर है आईसी का, डेटा नहीं, जो हम यूज़र फाइल की बात नहीं कर रहे हैं, ये ईएमएमसी फर्मवेयर रीड हो रहा है। मैं बाद में आपको बताऊंगा फाइल कैसी दिखती है, उसकी फाइल एक्सटेंशन नेम क्या होता है इस फाइल का। ठीक है, यहाँ पर फर्मवेयर बैकअप जहाँ पे आया है वहाँ मैं बताऊंगा आपको इसकी फाइल एक्सटेंशन नेम क्या होता है। इस समय पे स्टार्ट ईएमएमसी फर्मवेयर अपडेट हो रहा है, मतलब ये ईएमएमसी फर्मवेयर अपडेट स्टार्ट हो चुका है और बूट मोड में स्विच करके ये अपडेट हो रहा है। तो यहाँ सेंडिंग फर्मवेयर ब्लॉक हो चुका, यहाँ पर सीआईडी राइट हो गई है, न्यू फर्मवेयर वर्जन 0.03। अब हम देख लेते हैं इसकी जो फाइल एक्सटेंशन क्या होती है। ये FFU फाइल होती है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये FFU फाइल है। अब जो हम डालेंगे वो अलग फाइल होती है और ये अलग है। आइडेंटिफाई करने पर वो एरर चले गई या नहीं देखना है अभी। देखो एरर निकल गई। ओके, अभी यूज़र फाइल हम सिलेक्ट करेंगे। देख लेते हैं हमारे पास यहाँ पर है या कहीं और है वो फाइल। ठीक है, व्यू 43 PM डाउटफुल भी है, एक 43 PM टेस्टेड ओके भी है। ठीक है, और मेन बोर्ड का हमने फ़ोटो लिया हुआ है, उससे टैली करेंगे। ये सेम बोर्ड है। ठीक है, एक जगह कहीं भी अपने को सीरियल नंबर मिले तुम्हारा मैच करता हुआ तो पता चल जाएगा। ठीक है, ये बोर्ड के साथ टैली कर लेते हैं। हमारे पास ये बोर्ड है। ठीक है, कहाँ पर हम चेक करें, यहाँ पर एक कोने में एक स्टिकर है। किस साइड में है ये, यहाँ पर देखो। अभी ये यूं रखा हुआ है। ओके, ट्रेनिंग भी देते हो? हाँ ट्रेनिंग देते थे। अभी आप YouTube देखते रहिए, जब भी ट्रेनिंग देने का मूड हुआ तो मैं बताऊंगा YouTube के थ्रू ही। ठीक है, ये यहाँ पर है इस साइड में। ठीक है, ट्यूनर के ऊपर लिखा हुआ है M2038। क्या वही है ना, 2038 ही है। तो सेम फाइल है हमारे पास, ओके फाइल। ओके, तो यहाँ हमने बहुत सारी चीज़ें ली हुई है, EMMC IC क्लोजअप। ठीक है, फिर बाद में वर्किंग वीडियो भी है, ये चलता हुआ वीडियो, ये ओके होने के बाद का वीडियो है। ठीक है, मतलब ये फाइल एकदम कंप्लीट है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम। टाइम आया है, टाइम 7:41 यस, और फ्रीक्वेंसी का कम। ओके ओके, 7:41 सुबह के हुए हैं उधर अभी अल्जेरिया में। सो अभी हम डेटा राइट करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो कौन सी फाइल डालनी है मैं बता देता हूँ। पहले हम CSD फाइल डालेंगे। ठीक है, CSD फाइल डालने से हमें पता चलता है कि पार्टीशन नंबर 1, बूट पार्टीशन नंबर 1, ये इसके अंदर से प्रोग्रामिंग जब भी टीवी स्टार्ट करते हैं ना तो बूट यहाँ से शुरू होता है, पार्टीशन नंबर बूट 1 से। तो हम बूट 1 पहले डालेंगे। ठीक है, अब यूज़र एरिया उठा के
यहाँ रखेंगे। ये 3 फाइल इंपॉर्टेंट फाइल होती है, ठीक है। और इसके बाद हम डिस्क्रिप्शन जो हम इससे लेते हैं, जब आईसी कुछ भी नहीं किया हो उस समय डिस्क्रिप्शन लेते हैं, वो आईसी के डिस्क्रिप्शन यहाँ पे काउंटर नंबर वाली आईसी थी, आपने देखा, ठीक है। हमने टोटली डिलीट करके भी चला रहे हैं, तो ये ऑटोमेटिक काउंटर नंबर आ जाता है जो आईसी प्रोसेसर में लगने के कनेक्शन के बाद, तो समझ लेना कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन काउंटर नंबर नहीं आ पाता है तो फिर आपकी जो आईसी ओके डेटा के साथ भी नहीं काम करेगी। यहाँ पर बूट पार्टीशन 1 इज एनेबल्ड फॉर बूट, जो हमने लिया था ये दोनों सेम है, ठीक है। तो बूट कॉन्फ़िगरेशन सेम है, ओके। तो हम ये डेटा राइटिंग अब स्टार्ट करेंगे, तो राइट बटन का यूज़ करके। और ये भी देख लेंगे कि अभी इस समय पे क्या लिया है, 52 मेगाहर्ट्ज स्पीड ली है। ये देखना बहुत ज़रूरी है। अगर जो 4 मेगाहर्ट्ज बताता है तो आप जो आईएसपी वायरिंग करते हैं ना, जो 6 वायर कनेक्ट करके, उससे भी स्लो स्पीड पे राइट होगा। तो हम यहाँ पर 52 मेगाहर्ट्ज पे राइट करें, तो राइटिंग स्टार्ट होने के बाद भी यहाँ पर मेगाहर्ट्ज शो करेगा, या 24 मेगाहर्ट्ज शो कर रहा है। तो राइटिंग स्पीड जो है वो घट गई है, ठीक है। 24 मेगाहर्ट्ज पे चल रहा है ये। हमने वीसीसी और वीसीसी क्यू क्या रखा है, 3.3 3.3, ठीक है। सैमसंग के लिए आपको ये सेटिंग रखनी है। और क्लॉक हमने ऑटो रखा है, ये अपने आप ही प्रोग्रामर ने सेट किया है 24 मेगाहर्ट्ज। आप क्लॉक स्पीड यहाँ से अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। मैं कहूँगा 48 मेगाहर्ट्ज रखते हो तो कभी कभी एरर आ जाती है, तो 24 मेगाहर्ट्ज सेफ स्पीड है जहाँ पर एरर नहीं आएगी। आपको यहाँ तक पहुँचने के बाद एरर आएगी तो बड़ा दुख होगा, है ना, क्योंकि इतना टाइम लैप्स करने के बाद एरर आ गई। करीबन आप 18 मिनट में से 15 मिनट तो ऑलरेडी दे चुके होंगे, तब एरर आई तो आपको मुश्किल हो जाएगी। तो मैं कहूँगा कि आप 24 मेगाहर्ट्ज पे ही रहने दो और राइटिंग करें, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का काम है सर, कोई आरएफ इंजीनियर कॉन्टैक्ट नंबर दे दो सर। देखिए एक्चुअली मेरे पास ऐसा कोई कांटेक्ट नंबर नहीं है जो फ्रीक्वेंसी बनाता हो, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या है? हाँ, वो फ्रीक्वेंसी मतलब अलग अलग फ्रीक्वेंसी आउटपुट। अब देखो, कभी कभी देखो, सोनी का एक टीवी है, उसमें PWM पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन पल्स पे चलता है, तो एक फ्रीक्वेंसी पे ही काम करता है वो। तो वो फ्रीक्वेंसी अगर जो हम बना के उसमें लगा दें ना, तो बैकलाइट ऑन हो जाएगी। कुछ मॉडल्स हैं 42 इंच के सोनी के, उसमें हम बैकलाइट को ऑन करने के लिए PWM देना जरूरी होता है। तो हम क्या करते हैं कि 5 वोल्ट से लॉक कर देते हैं, वो सही आइडिया नहीं है। या ग्राउंड कर देते हैं उस पिन को, दोनों में से एक करते हैं। तो वो फ्रीक्वेंसी मेरे ख्याल से इसी के लिए मांग रहे हूँ। अभी हम बोर्ड चेक करेंगे। हमारी जो सॉर्टिंग थी, अभी राइटिंग तो स्टार्ट हो चुका है, अभी हमारा जो काम है बोर्ड पे चेक करना। बोर्ड को वैसे ही रखेंगे जैसे था, और कौन सी 2 लाइन शॉर्ट हो रही थी वो बता देते हैं आपको। ओके, यहाँ ये 2 लाइंस थी जो शॉर्ट बता रही थी, दोनों में से एक थी नीचे वाली। ओके, तो फिर से डायोड की रेंज में रखेंगे मीटर को। अब दिल थाम के बैठिए दोस्तों। यहाँ पे अभी आपको पता चलने वाला है कि वो जो लाइन शॉर्ट थी वो कौन सी थी। ये दोनों में से ये 0.522 बता रहा है, जो शॉर्ट बता रहा था पहले, और ये वाली 0.697 है ना। तो शॉर्ट वाली कौन सी थी, नीचे वाली ना, यही थी दीपेश सर, नीचे वाली थी, या 0.69 है ना। पहले तो 00 ऐसे बता रहा था। ओके, तो ये तो क्लियर हो गया कि लाइन की सॉर्टिंग दूर हो गई आईसी निकलने के बाद। तो हमने रिबॉलिंग की है, वो भी कंप्लीट है, बिकॉज यहाँ पर प्रोग्रामिंग भी राइट हो रहा है। अभी हम टेस्ट करेंगे कि वो लाइन कहाँ जा रही थी, ठीक है। तो टेस्ट कैसे करेंगे, यहाँ पर प्रोब रख के देखो, ये 0 1 2, ठीक है, 3 4 5
6 7 6 6 है। डेटा 6 पिन शॉर्ट हो रही थी ग्राउंड से, ठीक है। डेटा 6 पिन थी ये, जो ग्राउंड से शॉर्ट हो रही थी। अभी हम वो देख लेते हैं सभी डायोड टेस्ट रेंज, तो प्रॉपर तरीके से रखते हैं ताकि मुझे भी समझ में आए। पिन नंबर 1 मेरी तरफ रख दिया है, ठीक है। यहाँ पे डॉट मार्क, ओके। मीटर को डायोड की रेंज में रखेंगे। सभी बॉल्स जो प्रोसेसर को कनेक्ट करते हैं वो चेक करेंगे, ओके। सो ये A3 से स्टार्ट कर रहे हैं। 0.627 ये एक्चुअली प्रोसेसर की रीडिंग है। आईसी लगने के बाद ये चेंज हो जाएगी, eMMC लगने के बाद चेंज होगी। तो ये A3 डेटा 0 क्या बता रहा है, 0.626। A4 डेटा 1 0.622। A5 क्या है, 0.672। डेटा 2, डेटा 3 B2 यहाँ पे बता रहा है 0.725। सर डेटा 3, डेटा 4 है, सॉरी, ठीक है। डेटा 4 0.7, डेटा 5 0.6, डेटा 6 0.67, डेटा 7 0.69, मतलब 0.7 के बराबर। तो यहाँ पे सभी डेटा लाइन ओके है। अभी कमांड CMD M1 M2 M3 M4 ये VCCQ है, 0.287 बता रहा है, ठीक है। और यहाँ पर CMD पॉइंट 0.647, क्लॉक 0.6 या 0.7 के करीब। सर टीवी के स्केमेटिक टूल कौन से है? देखिए, स्कीमेटिक डायग्राम का मैंने अभी तक यूज़ करते हुए देखा आपको, आपने, मैंने अभी तक ये सारी डेटा पिन मैंने याद की है, मेरे दिमाग के अंदर फिट है ना। अगर जो स्कीमेटिक फट भी जाए तो भी मेरे दिमाग में सेव रहेगा। तो दिमाग ऐसा बनाओ कि स्कीमेटिक की ज़रूरत ना पड़े, दिमाग में सारी चीज़ें फिट कर लो, ओके। खाली याददाश्त रखने के लिए कैसे रखना है बॉल की साइड और कैसे काउंटिंग करना है, बस वो याद रखोगे। ये अल्फ़ाबेट और ये नंबर्स हैं, A3 A4 A5 B2 B3 B4 B5 B6, ये आपकी डेटा पिन होगी। और M5 एंड M6 क्लॉक, कमांड एंड क्लॉक पिन, ठीक है, यहाँ पर। अब देख लेते हैं हमारे जो लाइंस डेटा के अलावा जो क्लॉक और कमांड कहाँ पर जाते हैं। इधर M1 2 3 4 5, M5 कहाँ जा रहा गौरव सकलेचा, नाइस सर। जीके मोबाइल सर्विस, है। देखो हेलो सर। M5 R105 पे जा रहा है और M6 109। तो ये याद रखना है आपको, खाली 105 और 109 ये दोनों जो है ये आईसी में क्लॉक और कमांड जा रहे हैं। CMD इधर है 105 पे और क्लॉक है 109 पे। जीके मोबाइल सर्विस, हेलो सर। गौरव सकलेजा, नाइस। जीके मोबाइल सर्विस बॉर्नेटो है स्केमेटिक टूल। जीके मोबाइल सर्विस टीवी मोबाइल लैपटॉप मॉनिटर के स्केमेटिक है उसमें। दिमाग में होते हैं, दिमाग में होने चाहिए। स्कीमेटिक नहीं है तो फिर आप बनाइए अपना खुद ट्रेस करके, ठीक है। ये 0.287 जो बता रहा है ना, ये हमें चेक करना है VCCQ कहाँ पर है। तो यहाँ देखो VCCQ इधर है और VCC यहाँ पर, ठीक है। तो ये दोनों भी याद रखना है। जब आप आईसी फिट कर देते हो तो इसकी भी डायोड टेस्ट लेना है आपको। देखो अभी ओपन रीडिंग में VCCQ क्या बता रहा है, 0.287 और 0.38, ठीक है। अगर जो ये 0 0 हो जाता है तो देखना है, आईसी लगने के बाद 0 होता है तो फिर चालू नहीं करेंगे आप। चालू करेंगे तो क्या हो जाएगा, आईसी गर्म होके धुआं निकल जाएगा
और आपकी एक आईसी बर्बाद हो जाएगी। तो कोल्ड टेस्ट करना है, जब भी आप आईसी रखते हो ना उसके बाद देखना है। तो वो देखने के लिए पहले से पता होना चाहिए, लगने के बाद ये पॉइंट कहाँ कहाँ जा रहे थे आपको पहले से पता होना चाहिए। तो 105 109 और ये सारी जो ट्रैक्स मैंने घिसी हुई है वो डेटा 0 से 7, ओके। और VCQ और VCC इधर है। अभी देखो कितना हुआ, इतनी देर मैंने आपको समझाया, उसमें 9 मिनट हो गई, 9 मिनट बची है। 13 MB/s की स्पीड से ये काम कर रहा है अभी। टीवी, मोबाइल, लैपटॉप, मॉनिटर के स्कैमेटिक के मोबाइल सर्विस, मोबाइल वाला लगता है। देखो यार, मैं एक्चुअली आपको एक चीज़ बता दूं कि स्कीमेटिक मैं यूज़ नहीं करता, क्योंकि मुझे ना खुद ट्रेस करता हूँ ना वो इजी लगता है। बिकॉज ये कंटिन्यूटी, देखो ये बजर साउंड बहुत अच्छा होना चाहिए आपका, कंटिन्यूटी में जब रखते हो कि एक सुनाई देना चाहिए अच्छे से। बाद में आप ट्रेस करके खुद ही, अभी ये आईसी और ये आईसी दोनों में निकाल दूं तो मुझे पता चल जाएगा ये ट्रैक कहाँ जाती है प्रोसेसर में। मैं कंटिन्यूटी से ही देख लूँगा। अभी मैं खाली आपको बता रहा हूँ कि eMMC की डेटा 0 से डेटा 7 पिन सीधी प्रोसेसर में जाती, कहीं और नहीं। सही है सर। अगर जो मैं ये दोनों आईसी निकाल दूंगा तो ओपन रीडिंग बताएगी। ओपन रीडिंग मतलब जैसे अभी मैं चेक कर रहा हूँ, तो देखो ये वाली जो पिन है डेटा, देखो डायोड टेस्ट आप देखो कितनी बता रही, 0.626। ये इसलिए बिकॉज प्रोसेसर लगी हुई है। जब मैं निकाल दूंगा तो ये रीडिंग बताएगी जो अभी है 0.0L, ओके। क्योंकि eMMC भी नहीं है, प्रोसेसर भी नहीं है, ये लाइन और कहीं नहीं जाती, तो लाइन ओपन बताएगी। आईसी लगने के बाद अगर जो ओपन बताता है तो वो बॉल कनेक्ट नहीं हुआ, ठीक है, वो बॉल ट्रैक के साथ कनेक्ट नहीं हुआ है, तो फिर आपको निकाल के आईसी रीबॉल करके वापस लगाना है। तो ये सारा जो मैंने टेस्टिंग मेथड बना रखा है ना दोस्तों, बहुत ही इतना इम्पोर्टेंट है कि आप बिना मतलब किसी स्केमेटिक के भी पता लगा सकते हो कि ये आईसी आपको निकालनी है या नहीं है। मैं आपको ये दावे से बता सकता हूँ, अभी जैसे मैंने eMMC का बताया आपको कि eMMC एक पिन से शॉर्ट थी, तो हमने eMMC आईसी निकाली। अगर जो फिर भी शॉर्ट बताती तो प्रोसेसर शॉर्ट होती, अगर जो मैं निकाल के फिर भी लाइन शॉर्ट होती तो प्रोसेसर शॉर्ट होती। तो मैं प्रोसेसर निकाल के उसकी रिबॉलिंग करके लगाता, या मैं ओपनली प्रोसेसर को भी चेक कर सकता हूँ ग्राउंड से रेफरेंस लेके, मतलब बिना लगाए कि भाई वो पिन यहाँ पर शॉर्ट नहीं है, तो हम रिवॉल्व करके वापस लगाएंगे तो सही हो जाएगा। रैम्स मैं इसके बारे में भी बता दूं, जब तक यहाँ पर 7 मिनट का समय बचा है। इसका फंक्शन क्या है, ये एक लाइव ट्रेनिंग भी है दोस्तों। रिपेयरिंग तो एक बहाना है, मेन मकसद है आपको ट्रेनिंग देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये दोनों रैम्स का फंक्शन क्या होता है। आपने इनपुट दिया, ओके, इनपुट आप HDMI 1 2 3 किसी में भी देते हो, या पेन ड्राइव लगाते हो, पेन ड्राइव से मूवी देख रहे हो, या ऑनलाइन आप YouTube देख रहे हो, या जो भी कर रहे हो, तो ये सारे डेटा जो भी इंफॉर्मेशन जाते हैं ना वो इसमें सेव होते हैं टेम्पररी, ठीक है। प्रोसेसर 1 बाई 1 डेटा प्रोसेस करने के लिए इनमें से डेटा लेता है। प्रोसेसर डायरेक्टली इसमें भी जाते हैं डेटा, इसकी भी खुद की पर्सनल रैम है प्रोसेसर के अंदर भी। तो अगर जो जगह बची तो मतलब कम रही, तो इस प्रोसेसर खुद भी अपनी रैम का यूज़ करता है, खुद की रैम का जो इंटरनल रैम होती है 1.8 वोल्ट लाइन वाली, ठीक है। तो अगर जो देखो ये हमने इनपुट दिया है, ठीक है, ये इसमें सेव हुआ, डेटा प्रोसेस कर रहा है भी इसमें से लेके 1 बाई 1, जो भी लास्ट वाला जो होगा ना, जैसे फर्स्ट निकल गया, यूज़ हो गया, वो सारे स्टैक ऊपर आ जाएंगे, जो डेटा है वो ऊपर ऊपर हो जाएंगे, मतलब सेकंड फर्स्ट हो जाएगा, थर्ड सेकंड हो जाएगा, इस तरह से डेटा मूव करते रहेंगे जैसे जैसे यूज़ होंगे, और फर्स्ट वाला आउट होके डिलीट हो जाएगा। तो ये अब प्रोसेस होने के बाद ये डिलीट होगा, ठीक है। तो अब देखो प्रोसेस होने के बाद eMMC आईसी के अंदर जो डेटा है,
eMMC आईसी के अंदर अभी मान लीजिए कि मैंने इसको 4K टीवी बनाया हुआ है, ठीक है। 4K आउटपुट में ही रिजोल्यूशन देने के लिए प्रोग्राम्ड है ये आईसी। और इसमें मैंने सभी एप्लीकेशन लोड कर रखी है, जैसे कि यूट्यूब और HDMI इनपुट, ये एप्लीकेशन है, ये भी एप्लीकेशन है, ठीक है। हम इनपुट जो सिलेक्ट करते हैं इस आईसी से डेटा प्रोसेस होकर इसके अंदर जाकर इसमें जाएगा, ठीक है। अभी किस फॉर्मेट में जाएगा वो डिसाइड करेगा कि हमने इसके अंदर किस फॉर्मेट का प्रोग्राम रखा हुआ है। क्या ये 4K है, क्या ये 2K है, 2K मीन्स 1920 1080, क्या ये नॉन एच डी है 1366 768 रिजोल्यूशन वाला। तो वो क्या रिजोल्यूशन है वो ये आईसी से डिसाइड होके प्रोसेसर से प्रोसेस होके एलवीडीएस डेटा में ट्रांसफॉर्म होके पैनल में जाएगा। तो मतलब पिक्सल के हिसाब से ही डेटा होना चाहिए। अगर जो पिक्सल के हिसाब से डेटा नहीं होगा, अब मान लीजिए आपकी पैनल 4K की है, लेकिन आप जो डेटा दे रहे हो पैनल को वो 2K है, तो पिक्चर नहीं आएगी। तो आपकी पैनल के मुताबिक ही इसके अंदर डेटा रहना चाहिए, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। और बाकी तो वोल्टेज है जो हम देते हैं इन आईसीओ को चालू करने के लिए, ठीक है। इस आईसी में कौन से दो वोल्टेज जाते हैं, 3.3 एंड 1.8, जो कि इस आईसी से जा रहे हैं। रेगुलेटर यहाँ से 3.3 जो इनपुट हो रहा है, जो भी रेगुलेटर से ये बन रहा है, मैं बता देता हूँ कौन से रेगुलेटर। मेरे हिसाब से ये रेगुलेटर से यहाँ पर बन रहा है ये, ठीक है। तो अभी पहले चेक कर लेते हैं कहाँ से ये बन रहा है, ठीक है। इनपुट कहाँ से हो रहा है, क्या ये कोई स्विच के थ्रू हो रहा है, क्या कैसे हो रहा है, वो देखने के लिए पहले हम क्या करेंगे कि कोई रेगुलेटर से बन रहा है या नहीं वो देखेंगे। अब देखो ट्रेस आउट करना कितना इम्पोर्टेंट होता है, किस तरह से ट्रेस आउट करते हो चीज़ें। देखो ये रहा, ठीक है, यहाँ से यहाँ पर आ रहा है, तो ये हो गई स्विच, ठीक है। ये स्विच है एक, इसका लोकेशन नंबर है V23। इस स्विच के सोर्स पिन पे इनपुट हो रहा है 3.3, जो कि इस कॉइल से ये बक रेगुलेटर से बन के 3.3 यहाँ पर आ रहा है। स्विच होने के बाद यहाँ से यहाँ होके यहाँ पहुँचेगा 3.3 वोल्ट, और ये 3.3 वोल्ट यहाँ eMMC में भी पहुँचेगा, ठीक है। तो मेरे को कैप लगानी पड़ेगी इसके लिए। तो ये देख सकते हैं ये यहाँ पे, ओके। और VCCQ आपका यहाँ पहुँचेगा, ठीक है। इस आईसी से रेगुलेट होके 1.8 वोल्ट बन के 3.3 सीधा यहाँ पहुँचेगा, ओके। तो पता होना चाहिए आपको कौन से वोल्टेज कहाँ जाते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन नहीं है और आप टीवी रिपेयर करने बैठते हो तो आप पूछोगे स्कीमेटिक। बस ये जो वर्ड है ना स्कीमेटिक, मैंने लोगों से सुनते हुए तभी देखा है जब आपको प्रॉपर चैनल मालूम नहीं होती। अब तो मैं ढूंढ के बता रहा हूँ, ये ट्रेस आउट करके बता रहा हूँ कि भाई कौन से वोल्टेज कहाँ से निकलते हैं, आपको पता होना चाहिए, ओके। बस खाली पिन आउट आपको इसका पता होना चाहिए, प्रोसेसर का पता होना चाहिए, प्रोसेसर में कौन सी सप्लाई जाती है वो पता होनी चाहिए। उसके लिए क्या होगा, एक बार खाली टाइम में प्रोसेसर निकाल के बैठो, सभी रेगुलेटर्स के चेक करो कहाँ पर ये कौन से रेगुलेटर के आउटपुट इसमें जा रहे हैं, प्रोसेसर में निकालने के बाद दिखेगा वो कंटिन्यूटी से, ठीक है। मैं बोलते बोलते थक गया हूँ दोस्तों, है ना, क्योंकि समझाने के लिए तो बहुत कुछ है मेरे पास, इतना है, सागर है। और वो नॉलेज का सागर आप बाल्टी भर भर के ले सकते हो, मग्गा भर के ले सकते हो, या चम्मच से ले सकते हो। वो आपके ऊपर है, आपकी दिमाग की कैपेसिटी पर, कि आप कितना लोगे मेरे से एक सेशन में। ये जो लाइव स्ट्रीम की जो सेशन है ये भी एक ट्रेनिंग सेशन है, जहाँ पर हम रिपेयरिंग के साथ साथ ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। यहाँ पर अभी 1 मिनट का समय बचा है, बहुत ही कम टाइम है, तो एसएमडी गन को ऑन कर लेते हैं, ठीक है। इसे हीट मोड पे रख देंगे। हमारी जो एसएमडी गन है वो तैयार हो रही है आईसी को फिट करने के लिए। इसका टेम्परेचर लो कर देना है। कभी भी आपका ये सोल्डर यूज में ना हो तो बिट की लाइफ बढ़ाने के लिए टेम्परेचर को लो कर देना है, बिट पे सोल्डर लगा देना है। सूखा रखोगे तो वो कार्बन जमेगा उसमें। अब देखो ये 31 सेकेंड्स बचे हैं।
सर आप फ्रीक्वेंसी और पल्स मल्टीमीटर से कैसे चेक करते हो आप? और सर 32 थ्री टाइम ब्लिंक का प्रॉब्लम है सर। मैंने एलईडी बोर्ड चेंज करके देख लिया, सेम थ्री टाइम ब्लिंक। 622 है। 3 टाइम ब्लिंक एक्चुअली डिपेंड करता है कि किस टाइप का है। क्या वो सीधे ही 3 टाइम में जा रहा है, या यहाँ पे हम आईसी लगा लेते हैं पहले, ठीक है। ठंडा करते वक्त इस कमेंट का मैं जवाब दूंगा। ओके, ठंडा मतलब अभी हमें आईसी लगाने के बाद तुरंत पावर नहीं देना होता है। हम पहले क्या करते हैं, थोड़ा सा पेस्ट लगा के पहले तो आईसी को प्रॉपरली बिठाएंगे इस जगह पर। ओके, अब देखो इसकी जो फर्स्ट पिन यहाँ पर है। ओके, कौन सी पिन शॉर्ट थी? डेटा 6 ग्राउंड से। फिर हम दोबारा चेक करेंगे। ये टेक्निक भी सीखनी चाहिए आपको दोस्तों, कि मैं आईसी किस तरह से बिना चिमटी से पकड़े लगाता हूँ, ठीक है। और ये वरना आप रेगुलरली आप यूज़ करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये आईसी हम लगाते हैं ना, तब ये निकल जाती है, अपनी जगह छोड़ देती है और आगे मूव कर जाती है जैसे ही एयर देते हैं। तो मैंने अभी फुल एयर पे हीट करके लगाया। अभी हम अच्छे से पेस्ट लगा के भी इसको मूव करेंगे। चिमटी एक वाली। चलो अभी हम वेट करेंगे कुछ समय तक, जब तक कि ये पूरी तरह से ठंडी हो जाती है आईसी। सोनी लिखकर थ्री टाइम में जा रहा है। ये इनको क्या है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मेरे साथ कोलैबोरेट करके खोलना है, उसके लिए दबेश भाई का फ़ोन आ रहा है। एक्चुअली क्या है, अभी कोलैबोरेशन के लिए भी मैं सोच रहा हूँ कि कोलैबोरेट करूँ या नहीं करूँ। अब ये प्रॉपरली अगर जो नहीं बैठी है तो हम दोबारा से इसको खाली मूवमेंट करेंगे, लेकिन अभी पहले हम डायोड टेस्ट से पता लगाएंगे कि ये प्रॉपरली बैठी है कि नहीं। ओके, हो गया मीटर। ये कैसे ऐसे गायब हुआ है जैसे, अच्छा इधर आया है। अभी डायोड टेस्ट रीडिंग, डायोड में रख के मीटर को, अभी वो ऑन है ना लाइट। चलिए, जो डेटा लाइन शॉर्ट थी वहीं से शुरुआत करते हैं। 0.421 है ना, परफेक्ट है। फिर ये वाली 0.4, ये 0.6 होता है ना तो मैं बोलता ओपन है, ये एमएमसी ठीक से नहीं बैठी, ठीक है। 0.424, 0.425, 0.425,
0.426। देखो ये दोनों के बीच में ग्राउंड भी है, तो लगाते समय देखना है कि ग्राउंड को टच ना हो जाए। 0.426, 0.427, ये 109 जो है क्लॉक, 0.428 कमांड, 0.432। फिर हम VCCQ शॉर्ट नहीं है, 0.373। ठीक है, तो यहाँ पे ये सभी रीडिंग हमने परफेक्ट देख ली। तो अभी अभी आईसी हिलाने की ज़रूरत नहीं, ये प्रॉपर बैठी है। ठीक है, हिलानी कब पड़ती है? अगर जो आपको ये डेटा रीडिंग कहीं से ओपन मिलती है या शॉर्ट मिलती है, या सप्लाई लाइन कहीं से शॉर्ट ही होती, या कोई शॉर्ट सर्किट नहीं है, ना ही ओपन लाइन दिखी हमें EMMC की, तो मतलब ये ठीक से बैठ चुकी है। अभी हम कमेंट चेक कर लेते हैं। ओके, इस बार मैं क्या कर रहा हूँ कि ये रीफ्लो कर रहा हूँ मशीन से भी, ये आपकी रिपीट ना आए इसके लिए। ठीक है, तो एक काम कर लेते हैं जब तक कमेंट पढ़ते हैं हम, क्योंकि इस बार मैं नहीं चाहता कहीं से भी ये रिपीट आए। ओके, अब देखो हमने नोजल वही रखा हुआ है जो होना चाहिए इसका। ये है BGA मशीन, जो हर जगह नहीं होती, हमारे पास है, क्योंकि बहुत महंगी मशीन आती है। इससे हम रिपेयरिंग करते हैं। बोर्ड के हिसाब से इसकी सेटिंग होती है। ठीक है, ओके, आइए हम पहले देख लेते हैं ये कहाँ पर है। अभी लेजर लाइट देखो यहाँ पर है, इसे हम जगह पे ले आएंगे। ये सब टाइट है। हाँ बताइए क्या चेक करेंगे सर। चेक करना है आपको? फिल्टर, कैपेसिटर। वही फिल्टर। हाँ। ओके, ये प्रॉपर लोकेशन पे है, थोड़ा वेट करना। हाँ सर, होगा। डिस्चार्ज कर लिया ना? डिस्चार्ज कर लिया उसको? नहीं मतलब उसमें करंट सेव्ड रहता है, दोनों टर्मिनल को छू के देखोगे तो पता चलेगा। मजाक कर रहा हूँ वैसे अभी। टीवी जैसे ओपन किया था घर पे, हाँ जैसे आज वॉशिंग मशीन थोड़ा बिगड़ा था, हाँ उसको ओपन करके रखा है। ओके, यहाँ पर पिन छोटा हुआ है ये। देखो ये अभी हमने प्रॉपरली रख दी है। लेज़र लाइट बंद कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर स्टार्ट कर देंगे, लेकिन इतना ध्यान रखना है कि ये सभी लॉक्स ये टाइट हो। ठीक है, स्क्रू सारे टाइट हो। बॉटम नोजल इतना भी ऊपर नहीं रखना है। स्टार्ट। तो ये अभी मशीन से अपना काम हो रहा है अभी, तो ये परफेक्ट मुझे लगता है कि अगली बार आपको मेरी ज़रूरत ना पड़े, इसलिए मैं ये काम कर रहा हूँ। थैंक यू। तो यहाँ पे ये कैपेसिटी, हाँ प्लीज देखिए अभी हमारे पास, आप कहाँ से? सिर्फ जाने ये चेक करवाने के लिए लाए, ये ठीक है कि नहीं। देखो इसके ऊपर कैपेसिटी लिखी होती है कैपेसिटर की, तो 5.5 माइक्रोफैरेड, ठीक है, इसकी कैपेसिटी है। और रेड वायर जो है ना, वो डायरेक्टली पीएफ की एक टर्मिनल पे जाता है, और जो येलो वायर है वो एक 60 माइक्रो हेनरी के कॉइल के थ्रू कनेक्ट होता है। मतलब इस तरह से इसका अंदर से स्ट्रक्चर है। ठीक है,
अब देखो अभी इसकी कैपेसिटी हम चेक करेंगे। ये 8.5 माइक्रोफैरेड का है हमारे पास। 5.5 माइक्रोफैरेड या 8.5? 8.5 8.5 है। ओके, तो हमारे पास ये मल्टीमीटर में एक रेंज है, ठीक है। वो रेंज से हम चेक करेंगे क्या ये कैपेसिटर ओके है या खराब है। इट इज़ 1 माइक्रोफैरेड, 8.3 माइक्रोफैरेड। ओके, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी जो प्रॉब्लम होता है क्या प्रॉब्लम क्या है मुझे बताओ तो मैं थोड़ा सा आपको क्या हो रहा है सर, पूरा मशीन चालू हो रहा है कंप्लीट। क्या है क्या ये वॉशिंग, वॉशिंग मशीन। हाँ, और जब ड्राई होने की बात होती है ना, तब जो ड्रम अपना फास्ट में घूमने लगता है, एकदम फास्ट उस टाइम पे घूमने का, मतलब मोटर बेल्ट। हाँ, तो वो जो आपकी ड्रम की मोटर है ना, हाँ वो उसका प्रॉब्लम है और उसकी सेंसर का प्रॉब्लम है। जो ड्रम मोटर को जब हाई पावर की लाइन के साथ कनेक्ट करता है ना, उसकी जो 2-3 वोल्टेज की लाइन होगी। अभी स्पीड कितनी रखनी उसके हिसाब से वोल्टेज लाइन होती है। तो वो वोल्टेज लाइन जो स्पीड में घूमना चाहिए, वो वोल्टेज लाइन के साथ सेंसर कनेक्ट नहीं हो रहा है, या तो वो वोल्टेज लाइन कनेक्ट नहीं हो रही है। रिले जो उसको सप्लाई देता है वो ड्रम मोटर को घूम ही नहीं रही है, कुछ लोग नहीं, झड़क मार रही है, झड़क मार रही है, तो हाँ। आपका ये वोल्टेज कम है, वोल्टेज कम है, उसको मिल रहा है। अगर वो स्लो में घूम रही है, हाँ तो मैं घूम रही है कंप्लीट। फास्ट के टाइम नहीं घूम रही है ना, हाँ। तो देखो ड्रम का भी मतलब ड्रम मोटर का भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो बाहर निकाल के चेक करो मोटर को। मोटर को ना, हाँ, लोड के बिना, मतलब ड्रम के बिना वो घूमती है कि नहीं? वो ऐसे तो घूमती है ना सर, ऐसे मतलब नहीं, वैसे नहीं, वैसे नहीं। ओके, वो वो मैं जब आप खाली एक मैनुअली उसको क्या बोलते हैं, उसको रिंस बोलते हैं, वो कौन से प्रोसेस में घूमती है? मैंने हाथ से घुमाया ना, बेल्ट के साथ घूम रही है ड्रम से, लेकिन जब अपने लास्ट में जब फुल एकदम फास्ट घुमाना होता है ना, तब नहीं घूमती है। मतलब दिक्कत वही है। चलो एक बार मैं देख लेता हूँ फिर। ये इसलिए मैं नया नहीं लिया, क्योंकि मेरे को डाउट था, मैं बोला एक बार चेक करवा लो एक बार अगर। ओके है तो ओके। क्योंकि ये अभी मार्केट में 250 से 300 के आसपास आता है। कॉइल वाला है actually। उसमें एक कॉइल भी आती है साथ में, सिर्फ फिल्टर नहीं है, मतलब कैपेसिटर नहीं कैपेसिटर है। नहीं है। मैंने हम फिल्टर का नाम देते हैं इसको, फिल्टर इसलिए क्योंकि ये फिल्टरिंग का ही काम करता है मेरी। हमारे मतलब कंपनी में कैपेसिटर से नहीं, कैपेसिटर ही है हाँ, इसका जो टर्म है, जो वो हम बोलते हैं। किसी कारीगर को बुलाना पड़ेगा, क्योंकि अभी आगे बहुत खोलने का मजा नहीं आएगा। हाँ, वो प्रॉपर बंदा ही खोल पाएगा उसको। चलो मोटर को खोल कर ना, हाँ। वो पोजीशन पे ही काम करके देखना उसमें उस समय मोटर घूमती है कि नहीं, और लोड के साथ कनेक्ट करने के बाद नहीं घूम रही तो मोटर का ही प्रॉब्लम। अरे भी ऐसे ही हाँ। ऊपर में वायरिंग अच्छा, अभी खुले ड्रम में चेक किया बिना कपड़े वो घूम रही है कंप्लीट। कंप्लीट घूम रही है, लोड के साथ नहीं घूम रही ना। ओके सर। बस तो ये कंप्लीट पक्का आपका जो मोटर लेकिन है ऐसा भी हो सकता है, लोड नहीं ले रही। अभी मैंने पीछे का ही खाली कवर खोला है, आगे का कवर खोल के देखो कि उसका जो चक्कर रहता है ना, गेयर हाँ, चक्कर, वो भी खराब होती है। वो अगर खराब हो सकता है, वो भी हो सकता है सर। हम्म, अभी देखना बाकी है, वो भी देखना। अभी देखना बाकी है। ये तो खाली पहले इधर पहले यहाँ से चालू किया, ये तो सस्ते में खत्म हो जाएगा। फिर आगे सब कुछ। ये कितना है इसका? इसका 250-300 होगा, ओके। ज़्यादा नहीं होगा। नहीं, फिर भी 250-300 तो पॉकेट के लग जाते हैं। इसलिए पहले चेक करवाना है। मैं बोला एक बार, मेरे को वो गेलोबाना बोला अपना जो फ्रेंड है ना टीवी वाला, तो बोले एक बार आप वहाँ जाके पहले चेक करो, अगर दिक्कत है तो ये चेंज करो, ऐसे ही चेंज नहीं। कौन गेलूंगा? तो मैं आपके घर पे आया था, टीवी का याद आया, हाँ हाँ, राइट राइट राइट। हाँ। ओके ओके। उड़का ऐसे वीडियो कॉल हाँ, ये क्या है? ना ये अपना MI का टीवी सर, एम आई का टीवी लाया MI था। का TV। इसमें पूरा तो आप दोनों लाए थे वो उसके थ्रू क्या बोलते घर हैं? पे ओपन किया था, रात को 3 घंटे अपने तो में। साइकिलिंग के टाइम रोज मिलता है। हाँ हाँ, अब साइकिल की थी। हाँ, करता था, अभी बंद कर अभी दिया। बंद किया, अभी नहीं मिल गया। मैं भी ला के रखी है। नहीं अभी अरे बंद कर अभी दिया है। बहुत दिन मैंने फ्रिक्वेंट था, फिर अब बंद कर दिया वापस।
चलो सर, थैंक यू। चलो हाँ मिलते हैं, ओके। अपना हो गया है। या ये काम हो चुका है, अभी हम इसको ऊपर कर लेते हैं, फिर से चेक कर लेंगे ये प्रॉपर सही तरीके से है या नहीं। ठीक है, अब देखो ये अच्छे से हमने हीट करके बॉल को मेल्ट करके चिपकाया हुआ है, ठंडा भी किया है मशीन से, मतलब ये रिपीट नहीं आना चाहिए अब, पक्की बात है। लास्ट टाइम किया था मैंने ये, हाँ शायद। यासीन शेख। इसलिए मेरे ख्याल गुड से आफ्टरनून सर। हम्म। यासीन शेख। हम्म। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मैं एक्चुअली मेरे उसमें मन में ख्यालों में खोया हुआ था, तो मैं जवाब नहीं दे पाया तुरंत ही। तो गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून हुआ है ना, क्योंकि हुआ है। हमारी घड़ी पे नज़र नहीं है। घड़ी है तो हाँ, 1:45 हुए हैं अभी। तो अभी हम 2 डायोड टेस्ट बजे का ले लेते ट्यूशन है हैं, मेरा। या बस हो गया है ये, अब फिट ही करना है। सो यहाँ पे 0.434, देखो शॉर्ट नहीं होना चाहिए, कोई भी प्रोसेस के बाद डायोड टेस्ट लेना अनिवार्य है, इम्पोर्टेंट है। 0.434, 0.434, 0.433, 0.433, 0.433, 434, ठीक है, और 0.438, 34, सभी एकदम परफेक्ट, करेक्ट, ओके। इसी ठीक से कनेक्ट हो चुकी है। अभी हम पेस्ट लगा के इसको, कौन सा पेस्ट लगाएंगे अभी हम, ये पेस्ट, ओके। ये पेस्ट एक्चुअली ये ग्रीस है, जो थर्मल ग्रीस, इसके ऊपर जो हीट आ रही है प्रोसेसर के ऊपर, उसको निकाल कर हीट सिंक के थ्रू बाहर फेंकता है। ठीक है, अगर जो ये पेस्ट सूख जाए तो ये दोनों के बीच में गैप आ जाता है। नहीं, इस पे नहीं लगाना है, बिकॉज ये कनेक्ट नहीं हो रहा है उस पर, हीट सिंक इसी पे लग रहा है। ठीक है, अगर जो गैप आ जाए दोनों के बीच में, मतलब सॉलिड हो जाए ये पेस्ट, तो फिर ये आईसी की जो हीट है वो गैप के थ्रू आती है, तो वो प्रॉपरली हीट डेसिपेट नहीं कर पा रहा है। तो प्रोसेसर थोड़ी देर गर्म होने के बाद ची करके आवाज़ करके बंद होगी, बहुत ज़ोर से स्पीकर से आवाज़ आएगी और बंद हो जाएगा। हमने हीट सिंक कहाँ रखा है, ये रहा, इसको हम क्लीन कर लेंगे। ओके, अब लगा देते हैं। देखो ये स्क्वायर टाइप है, ओके, तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इधर एक एरो दे रखा है, ये इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये एरो किसकी तरफ बता रहा है, कहाँ पर पॉइंट कर रहा है ये, कहीं हमें पॉइंटर दिख रहा है क्या पीसीबी पे भी, शायद फर्स्ट पिन की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, तो हमको इस तरह से रखना है। लेकिन स्क्वायर है तो कहीं से भी आईसी के सेंटर पे भी फिट होगा ये, ठीक है। तो ये प्रॉपरली हमने अब बिठा दिया, ओके। अब हम दोबारा बोर्ड को कनेक्ट करते हैं टीवी के साथ, सारे स्क्रूइंग कर लेंगे। प्रोग्रामर एप्लीकेशन को बंद करके प्रोग्रामर को हम निकाल देते हैं, बिकॉज क्या है कि अननेसेसरी इसको सप्लाई जा रही है, अभी हम काम नहीं कर रहे, इसको निकाल देना है। ठीक है, बंद कर देते हैं इसे, निकाल देते हैं। पूरे टेबल को
क्लीन कर लेंगे टीवी रखने के लिए। ये खतरनाक चीज है। स्क्रू आ गया पैनल के नीचे और हम दबाया, हमने फोर्स लगाया तो सब कुछ खत्म। कस्टमर मारेगा। कस्टमर कौन है? दीपेश सर। गलतियां होती है हमसे ही, जब हम गलतियों को इग्नोर करते हैं। इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, इसको भी लगा देते हैं। कई बार क्या होता है कि हम इसे ऐसी इम्पोर्टेंट चीज को भूल जाते हैं, ठीक है, जो कि बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। साइड में से चूहा घुस ना जाए उसके लिए। कुछ नहीं नहीं होगा कंप्लीट। बच गया। अरे दीपक, फोन टूटते टूटते बचा है। अभी मैं काम कर रहा हूँ और लाइव है। हाँ है ना, वो भी 30,000 का फोन अभी बच गया थोड़ी देर पहले। तेरा फोन उठाते उठाते गिर गया। नहीं चलेगा। हाँ वो मैं लूंगा आज। आज आ जाना है ना। चल ओके ओके ओके, चलो भाई। RTX 4060 by plate MSI और gigabyte RTX 4060 by split RT809H। नहीं, ये इसके बारे में हमारा नॉलेज नहीं है। RTX ये एक्चुअली प्रोग्रामर होगा कोई। बहुत सारे नए नए प्रोग्रामर आ रहे हैं, किसका नाम क्या है अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है, बिकॉज बहुत सारी कंपनियां इसमें उतरने जा रही है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा स्टेबल है ना, मैंने देखा UEFI बॉक्स ही है। अब ये इसको है ना इसके साथ लगा दो, चार्जर के साथ शायद, क्योंकि बहुत ड्रेन करता है अभी बैटरी। जब हम इस फ्लैश लाइट भी ऑन रखते हैं ना। हाँ वो तो है। और देखो ये वाईफाई बोर्ड के साथ की कनेक्टिविटी के लिए है। ये ठीक से बैठना चाहिए। उसके बाद बाकी सारे कनेक्शन हम करते हैं। ठीक है, स्क्रू फिट कर लेते हैं। कहाँ गए? एक तो इधर ही है, इसके अंदर ही रखें सब। आप भी जॉनसन एंड जॉनसन का डब्बे ले लो। पड़े हैं आपके पास? लेना है ऐसे छोटे छोटे बॉक्स। हाँ शायद हो गए। ये स्क्रू रखने के लिए रख, काम में कोई है। दिक्कत नहीं है। कभी कभी क्या है, 2 से ज़्यादा टीवी खुल जाते हैं, तो एक ही में पॉलीथीन करके रखता हूँ। नहीं डब्बे फिर लिख के रखना पड़ता है कि ये वाले स्क्रू इसके थे, ये वाले स्क्रू इसके, मॉडल नंबर लिख के। यार ये सभी हो गया। बोर्ड के ऊपर के एक एक स्क्रू लग गए ना। अब देखो, इसकी फिक्सिंग बहुत सही होनी चाहिए, वरना पिक्चर नहीं दिखेगी।
ये पैनल में जाते हैं। LVDS आउटपुट फॉर गेट वोल्टेज। रोने लगा है अभी ये, इसका हो गया है अभी। चार्जिंग खत्म। नहीं पता नहीं, कुछ है दिक्कत, स्विच से रिलेटेड है। स्विच इसकी बहुत खराब होती है। ठीक है, चलिए पावर देके देख लेते हैं। यहाँ पर इंडिकेटर लाइट की समस्या थी, अब क्या है, इंडिकेटर लाइट स्टडी है। पहले क्या होता था, ब्लिंक। बंद हो जाती थी, अब ये चालू करने से बंद हो गई, ये ब्लिंक होके। और ये बंद ही रहनी चाहिए, अगर जो फिर से आ जाती है तो बैकलाइट आपकी नहीं जल रही है। ठीक है, लेकिन ये हो गया ठीक। अभी ये ब्लिंक हो रहा है क्योंकि एंड्रॉयड का प्रोसेस चल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं व्यू लिखा हुआ गया, टीवी ऑन हो चुका है, एंड्रॉयड लिखा हुआ आ गया। ये टीवी फुल्ली संचालित है। ओके, रेडी फॉर यूज़। ये ठीक हो चुका है। हमने पूरी तैयारी रखी है इस बार की दीपेश सर वापस हमारे पास अब इस फॉल्ट के लिए नहीं आएंगे। ऐसे आए है ना। देखो इस बार मैंने मशीन का यूज़ करते हुए किया है। पेस्ट भी एकदम शानदार, बीजे पेस्ट भी देखो नवी नवी है, अभी थोड़ी यूज़ हुई है। ठीक है, एमटेक की, सब कुछ एकदम बहुत बढ़िया। हमारी जो पेस्ट है शोल्डर पेस्ट जिससे बॉल्स बना है, वो भी अभी हमने नया मैकेनिक, देखिए मैं हूँ तो इंजीनियर लेकिन मैकेनिक की शोल्डर यूज़ करता हूँ। ठीक है 183 डिग्री सेंटीग्रेड। सो अभी टीवी को फिट करते हैं, टीवी का ढक्कन वक्कन लगा के। हाँ ठीक है, आप ढक्कन ले आइए। सो ये देख सकते हैं दोस्तों कि रिपेयरिंग एक रॉकेट साइंस नहीं है, कोई भी साइंस नहीं है। हाँ, लेकिन अगर जो आपको प्रॉपर जानकारी नहीं है तो स्कीमेटिक डायग्राम ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। अब देखो ज़रूरत स्कीमेटिक डायग्राम जिससे भी आप सुनोगे ना शब्द की स्कीमेटिक डायग्राम की ज़रूरत है, उनको एक्चुअली प्रॉपर थ्योरी मालूम नहीं है। ठीक है, कैसे यूज़ होता है, कौन से वोल्टेज पहले आते हैं, कब कौन से वोल्टेज। देखो अभी इसको फिट करने के लिए लॉक्स, ये टक टक ठीक टक हो गया लॉक। ठीक है, ये हो गया। अभी हमें स्क्रू सारे फिट करने हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट मैं इसको मानता हूँ, बिकॉज ये नहीं तो दीवार में माउंट नहीं कर पाएंगे। ये इसमें से आवाज़ आ रही है। अभी जो आवाज़ आई ये घुमाते समय आई, चलेगा, ले लो। अब देखो ये वाले एरिया में थोड़ा ध्यान से, क्योंकि अभी देखो हमारा जो टेबल का एज है वहाँ से बाहर है ये, तो ऐसे हाथ रख के फोर्स नहीं करना है। ठीक है, दबाना नहीं है और इसको हल्के से स्क्रूइंग करना है। ठीक है, अब इधर चिंता की जरूरत नहीं, बिकॉज ये टेबल के ऊपर है।
नया डाला था हमने, हम्म, नया डाला था। एक स्क्रू मिस हो गया था तो डालना पड़ा था। लेकिन ये भी एक्चुअली वो स्क्रू है ना, मेरे ख्याल से निकाल के वो लगा देंगे अगर जो इसमें बचता है तो। देखो वो वाला है ना, वो भी सही नहीं है, इसमें से कोई भी प्लास्टिक का ये है। इसका स्क्रू नहीं है ना, ये जो स्क्रू है ना इसको भी ब्लैक ही रखते हैं। शायद ये मैच हो जाएगा, ये मोटा पड़ेगा। सो अभी टीवी को हम चेक कर लेते हैं फाइनली, सब कुछ कनेक्ट करके HDMI इनपुट वगैरह। अच्छा, इनपुट कौन सा सिलेक्टेड था? कौन सा इनपुट सिलेक्टेड था? शायद फर्स्ट 1 ऊपर ही रखते हैं, इनपुट लगाने में इजी रहेगा। चलिए अभी इसको तो ऑन कर देते हैं। आपका मल्टीपल। मेरे को स्पीकर की वायर मेरे को याद है, ऐसे तो लगाई है मैंने, 1 है ना। 1 2 तो देखते हैं अभी कौन सा सिलेक्टेड इनपुट आता है। अपना वो लगाना पड़ेगा रिमोट। व्यू मेरे ख्याल से 4 नंबर से सेट होता है, काम कर रहा है। अच्छा, 1 नंबर से 2, 3 नंबर। ओके, सो ये थोड़ा सा लफड़ा है, ये वो कीबोर्ड ही लेना पड़ेगा। दो में ही डाल दो ना, नहीं है तो हाँ, 2 में ही डाल दो ना। हाँ, 2 में ही डालता हूँ, 2 में ही चला जाएगा वो तो सीधा। हाँ एक बार जंप करके तो 2 में शायद कनेक्ट होगा कि नहीं मालूम नहीं है, क्योंकि हो जाएगा आपका। आपका यूज नहीं किया ना, होता है जिसमें यूज होता है ना उसी में चलता है वो। सिग्नल वीक है ना, तो ऑन करना पड़ेगा ना वो अपना। देखो ये कनेक्ट नहीं हुआ, 1 ही कनेक्ट होता है, क्योंकि उसमें है ना यूज नहीं करते हैं तो वो बोर्ड में धूल मिट्टी जाती है। चलो कोई नहीं, कीबोर्ड यूज करते हैं इसके लिए। अब देखो आपका रिमोट अगर जो आपके पास नहीं है, क्योंकि देखो हाईलाइट नहीं करेगा ना तो वो सिलेक्ट नहीं होगा। हाईलाइट करना जरूरी है, डार्क वाइट कलर में है, तो मैं ये डोंगल का यूज कर रहा हूँ इसके लिए। ये कीबोर्ड माउस का डोंगल है, ठीक है। अब मेरा कीबोर्ड ले लूँगा। अब देखो कीबोर्ड से मैं आसानी से इसको
देखो अप डाउन आसानी से कर पा रहा हूँ, एंटर। इनकी भूमिका थी, कैसे जो नाम आ रहा है उसमें शिवा का नाम आ रहा है कि उसने फायरिंग की थी। तो ऐसे में शिवा फरार तो हो गया है, लेकिन शिवा कहाँ जा सकता मूसेवाला 2023 में करणी सेना प्रमुख सुखदेव सिंह किया गया है। पूरा का पूरा सामान जला दिया गया, तखत पर बच्चे इससे पढ़ाई कर फुल एचडी चैनल है, देख लेते हैं। आई थिंक मैंने इनडायरेक्टली तो बता ही दिया मैंने। चलो इसको अब हटा देते हैं, बिल्कुल आपने सही कहा। यहाँ से हटा दो ताकि ये मोनेटाइजेशन रूल के खिलाफ हो जाएगा। ऐसा है। हाँ, वो क्या है, मोनेटाइजेशन मेरा ऑफ हो जाता है, ब्लॉक हो जाती है वीडियो बहुत सारी कंट्रीज में, अगर मैं 18 सेकंड से ऊपर वीडियो दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बैकलाइट है या नहीं? इसमें बैकलाइट है, ये बैकलाइट टेबल है एक्चुअली। सही। तो वो डिस्प्ले निकाल के यहाँ चेक कर सकते हो, खाली डिस्प्ले को, ग्लास को। ये कौन आ गया? ठीक है, अभी सारे कमेंट्स, लास्ट वाला कमेंट हम पढ़ लेते हैं। इज द टेबल यू आर वर्किंग ऑन ग्लास टॉप्ड एंड हैज़ ए बैकलाइट, ये लिखा था एल्ट्रो DZ ने। देखिए बैकलाइट टेबल है, ये बनाना भी आसान होता है। आप किसी भी वो टेबल बनाने वाले को पहले तो हॉलो चैम्बर बनाने के लिए बोलो, 4 पैर के साथ, और उसमें व्हील डालने के लिए भी बोल देना, जैसे कि इसमें व्हील लगी हुई है। ठीक है, और हॉलो चैम्बर होगा मतलब अंदर की जो 4 कोने हैं, सिर्फ बॉर्डर इसमें रहना चाहिए जिस पे हम ये ग्लास रख सके। और अंदर एक वाइट सीट है, आप देख रहे होंगे ये वाइट सीट, ये आपको उनके पास मिल जाएगी, ग्लो साइन बोर्ड बनाते हैं जो, उनके पास मिलेगी। अंदर 4 ट्यूबलाइट रख दो, जो कि अभी LED लाइट्स आती है, 4 ट्यूबलाइट रखी हुई है। ओके, इसमें 3 है, आप 4 रखोगे तो और अच्छा रहेगा। इसके बाद फिर आपने स्विच सारे बोर्ड बनवा लेने हैं इसी में। ठीक है, जैसे इसमें मैंने बनाया हुआ है, इसमें बनाया हुआ है। लाइट बंद चालू करने के लिए स्विच रखनी है ताकि अननेसेसरी लाइट चालू ना हो। ठीक है, एक स्विच आपके मतलब जहाँ बैठते हैं वहीं होनी चाहिए। ओके, आप चाहें तो बहुत सारे स्विच बोर्ड यहाँ पर टेबल में बना सकते हैं। ठीक है, मैंने सिर्फ 2 ही बनाए हैं, यहाँ पर एक है और यहाँ पर एक। ठीक है, ये है मेरा पूरा सेटअप जहाँ पे मैं ये काम करता हूँ, और जो भी काम है वो सक्सेसफुली रिपेयर करने के लिए पूरी तैयारी के साथ हम बैठते हैं। तो हमारे दीपेश सर एकदम खुश अभी और ये हमारे पप्पू भाई है जो कि हमारे करीबी है, मतलब यहाँ पर पास में टेक्नीशियन है। ये भी अच्छे गुणी टेक्नीशियन है, ये मोबाइल रिपेयर करते हैं ज़्यादातर, टीवी की फील्ड में भी घुस रहे हैं अभी और ये टीवी हमने रिपेयर कर दिया है। और अब ये वीडियो स्ट्रीम को एंड करूँगा इसी वादे के साथ कि दोबारा मैं एक और लाइव स्ट्रीम लेके आऊँगा दोस्तों। अभी के लिए 1 मिनट में फ्रंट स्क्रीन ले लेता हूँ। ओके, अभी के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। लेकिन अब मैं गुड इवनिंग बोल के, गुड नाइट बोल के चला जाऊँगा, लेकिन गुड नाइट नहीं बोल सकते अभी क्योंकि काफ़ी देर है। ओके, सो अब हम क्या बोल सकते हैं जब हम सी यू देन नेक्स्ट टाइम। ओके ओके, चलो फिर मिलेंगे दोस्तों। अब ये वीडियो स्ट्रीम को हम एंड कर रहे हैं। टीवी हमने ऑन कर लिया, देख सकते हैं आप।